सब खैरियत से हैं? चलो बैठ जाओ। कुर्बान तौसीफ खड़े हो जाओ। कल क्यों नहीं आए? मौलाना कल मेरे सर में दर्द था। सच सच बताओ, झूठ बोलकर हमसे बच जाओगे, लेकिन क्या अल्लाह के घर में दर्द तुम्हारी जरूर पकड़ होगी। मौलाना कल हमारा भाई प्रोग्राम से किया गया था ग्राउंड में मैच देखने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्रिकेट मैच देखने के लिए स्कूल से छुट्टी। तौसीफ तुम ही बताओ बेटा, तुम्हें वहाँ सारा दिन ठहर कर क्या मिला? कल के जो असबाब छूट गए हैं, अब तुमको उस्ताद की तरह कौन समझाएगा? सबक का नुकसान हुआ ही, कल इम्तिहान में इसके मुताबिक सवालात आ सकते हैं। तुम्हारी इसी गफलत की वजह से नंबरात कम पड़ जाएंगे। चंद दिनों में ही एक होशियार तालिबे इल्म इम्तिहान में फेल हुआ है। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि सारा दिन खेल के मैदान में रहने की वजह से इम्तिहान में ही की तैयारी न कर सका। बढ़ जाओ। फरहान लब्बाइक। हाजी अब्दुल्ला कल क्यों नहीं आए? मौलाना कल खाला जान की बेटी की शादी थी। वाह रे वाह, खाला जान की बहन की शादी के लिए स्कूल से गैर हाजिरी, जबकि हमारे अस्लाम का ये हाल था कि हमारे घर में किसी की मौत हो जाती तब भी हम स्कूल का नागा ना करते। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। नहीं मौलाना कल हमारे घर में भी शादी थी। मेरी अम्मी तो मुझे छोटे छोटे बहाने पर भी छुट्टी करने नहीं देती। चुप बैठ जाओ। अरे हयात, तुम कब आए? तुम्हारे तो इम्तिहान छूट गए, कहाँ थे? मौलाना मैं अम्मी अब्बू के साथ घूमने गया था। क्या घूमने के लिए स्कूल से गए हाजिरी? ये अच्छी बात नहीं होती बेटा। तुम्हारे अकेले का इम्तिहान लेने में आज इस्लाम का हर्ज होगा। मौलाना गलती हो गई, माफ कर दो। आइंदा से इंशाल्लाह ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अगर उम्र भी हो तो पहले दरख्वास्त देकर जाऊंगी। चलो बैठ जाओ। इतनी ताकीद क्यों? मौलाना कल में शादी थी, इसलिए सब देर से सोए, इसलिए उठने में देरी हुई। ये सिलसिला तो पूरा साल चलता रहेगा, जबकि हमें चाहिए कि हमारे जरूरी कामों में आज ना हो। चलो बैठ जाओ। आज तुम में से फजर की नमाज किसने पढ़ी? खड़े हो जाओ। अरे चांद खान, तुम तो हमेशा पढ़ते हो, आज क्यों नहीं पढ़े? मौलाना गलती हुई, माफ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो बैठ जाओ। गुलजार, तुम्हारी तो हमेशा छुट्टी है, ऐसा क्यों होता है? मौलाना मेरी अम्मी मुझे जगाती तो है, लेकिन शुरू में ही मेरा रो जाता हूँ तो फिर अम्मी मुझे बच्चा कहकर छोड़ देती है। सब बैठ जाओ। अरे साहब, इधर आओ बेटा। कल कितने बजे सोए थे? 12 बजे। क्या कर रहे थे? रात में। कितने बजे आए? रात के 10 बजे। 12 बजे तक क्या करते थे? बड़ी आवाज में बोलो। जी कार्टून देख रहे थे। कार्टून देख रहे थे? फजर की नमाज में क्यों नहीं उठे? 9 बजे सो जाओगे तो आराम से 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। मौलाना घर में कोई भी नहीं उठता। अम्मी भी नहीं? तुम्हारा बड़ा भाई है ना, वो भी नहीं उठता, क्यों? वह रात के 2 बजे सोते हैं। क्यों 2 बजे रात तक क्या करते हैं? वह फिल्म देखते हैं। जब फिल्में देखता है। चलो बैठ जाओ। अबे यार, तुम लोग छोटे छोटे वाहनों से फजर की नमाज छोड़ देते हो। अगर पिकनिक जाना हो या मामू को छोड़ने जाना हो या चाचा को छोड़ने के लिए सहरसा जाना हो तो तुम लोग तहज्जुद के वक्त में बेदार हो जाते हो। तो तुम्हारे पास फजर की नमाज इन चीजों से भी कम है। अच्छा सुनो, तुम्हारा सब अपनी अम्मी से कहना, चाहे कुछ भी हो जाए, फजर की नमाज के लिए जरूर बेदार करे। आज मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, क्या तुम उसका मुझे सही जवाब दोगे? तुम में से मोबाइल में गेम खेलने कौन आती है? अरे बेटा, तुम लोग मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुमको इससे दुनिया और आखिरत का कौन सा फायदा हासिल होता है? उल्टा नुकसान, सेहत भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद और सेहत भी खराब। मौलाना मैं भी गेम खेलता था, लेकिन मौलाना नवाज के जमाने से छोड़ दिया। मौलाना मेरी अम्मी तो मुझे मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाने देती। शाबाश, बैठ जाओ। तुम में से फिल्म कौन देखता है? अरे तुम। मौलाना मैं